हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी लेंगे कि वो परमेश्वर जिसका गुण हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया, उस परमेश्वर का नाम क्या है और वो परमेश्वर कैसा है, उसमें परमेश्वर के गुण क्या हैं। आज हम लोग, हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम यहोवा के बारे में जानें। यहोवा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उस परमेश्वर के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। देखिए, यहोवा का शुरुआत करने से पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ से शुरू करें। यहोवा YOHOW इंग्लिश में और हिंदी में यहोवा, ठीक है। और ये जो है इंग्लिश में इसका एक प्रभु ने प्रकट किया है। इसका पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है Y से यस, O से आवर लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, H फॉर हैज, O फॉर ओन्ड, W फॉर वर्ल्ड एंड ए फॉर अथॉरिटी। हाँ, इसका हिंदी में होगा, हाँ, हमारे जीवित परमेश्वर ने इस सृष्टि को अपने संपूर्ण अधिकार से खरीद लिया है, ठीक है। देखिए, पुराने नियम और नया नियम में हम लोग बात कर चुके हैं। पुराना नियम जो है, जब सृष्टि बना तो उसमें परमेश्वर के पास कोई शरीर नहीं था, ठीक है। वो जो है अपने जन के साथ वो जो है प्रकट होकर बात करते थे और पवित्र आत्मा के द्वारा जो है और दर्शनों के द्वारा बात करते थे। उस परमेश्वर का नाम है यहोवा, ठीक है। तो पुराने नियम में यहोवा थे। और लेकिन एक बात हम पुराने नियम से जानते हैं कि पुराने नियम में हम बहुत जगह पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ, ठीक है। तो यहोवा जो है, ये पुराने नियम में लोगों पर ही इस नाम से प्रकट हुए थे, लेकिन उनका नाम है यहोवा। और मैं इसको हम लोग वचन से देखेंगे, निर्गमन 6:3। मैं शक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ, ठीक है। यहोवा के नाम से प्रकट न हुआ यानी अभी प्रकट हुआ। और हम लोग इससे जान पाते हैं कि यहोवा, ठीक है। और जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो बहुत लोग कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर एक है या तीन है, ठीक है। हम यहाँ पर इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर आपको कहेंगे, देखिए, ये हमारा परमेश्वर एक है। अगर हम इसको पढ़ेंगे, अगर हम इसको पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 7:9 में, जो कि आपके फ्लैश हो रहा होगा, तो हम लोग व्यवस्था विवरण में क्या पाते हैं? तेरा परमेश्वर एक ही है, ठीक है। तेरा परमेश्वर एक है, ठीक है। तो एक परमेश्वर को हम समझें। देखिए, जैसे कि वो एक ही परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का काम करने जैसे एक लाइन होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे अंदर भी हम भी तीन हैं। जब हम जन्म लिए तो हम थे, अभी हम हैं, और मरेंगे तब हम ही रहेंगे। लेकिन हमारा ये नश्वर है, ठीक है। लेकिन हमारा परमेश्वर जब सृष्टि बनाए तो वही थे। जब सृष्टि में पाप आ गया तो उसी पाप को निराकरण करने के लिए और दूर करने के लिए हमारा वही परमेश्वर ने शरीर लिया, उसका नाम पड़ा यीशु, ठीक है। जो कि हम यूहन्ना 1:1
आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। और 1:14-15 में हम देखते हैं वही वचन देहधारी हुआ। ठीक है, तो वही वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। ठीक है, वो वचन परमेश्वर था। और ये 14-15 में है कि वही वचन देहधारी हुआ, यानी वही वचन जो है हमारे बीच में वास किया। ठीक है, यहाँ से क्लियर होता है कि वही यहोवा जो है, आज समझिए, देखिए, जिसने ये त्रिएकता को समझ लिया ना, वो अपनी आत्मिक आंखों से परमेश्वर यहोवा को समझ जाएगा। जब आत्मिक आंखों से वो देख लेगा तो परमेश्वर के संपूर्ण स्वरूप को समझ लेगा। आप इसको अपने सोचिए, जितना हम सोच सकते हैं सोचिए। ठीक है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ही है, हमारा परमेश्वर तीन नहीं है। तीन इसलिए कहा जाता है कि काम करने का दायरा, वो एक ही परमेश्वर। जब शरीर नहीं था तो वो यहोवा थे, जब पाप आया तो पाप का दंड होता है मृत्यु, तो वो यहोवा ही शरीर धर के यीशु आए और हमारे पूरी मानव जाति का छुटकारा के लिए वो मृत्यु लिए। और वो जब मर गए और तीसरे दिन जी उठे, ये सब शास्त्र में प्रमाणित है। और जी उठने के बाद वो जो है अभी हमारे साथ पवित्र आत्मा बनकर है। ठीक है, तो हमारा परमेश्वर एक ही है। व्यवस्था विवरण हम लोग देख लेंगे, व्यवस्था विवरण हम लोग देखेंगे। 7 का नाम में बहुत साफ साफ लिखा हुआ। ठीक है, देखिए, जब हमारा परमेश्वर एक है, हम जान गए हैं, तो अब हम लोग कुछ परमेश्वर को देखिए, हम लोग अपना परमेश्वर को देखते हैं। ठीक है, हमारा जिस हमने आपको परमेश्वर का गुण के बारे में बताया है। ठीक है, तो देखिए, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर है। ठीक है, यशाया 33 का भाई जो कि फ्लैश हो रहा होगा, लिखा है, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया, यानी कि वो परमेश्वर उद्धार करता है। आप समझिए, परमेश्वर के गुण यहोवा में है। ठीक है, वो जो है उद्धार करता है। फिर हम लोग, अगर हमने आपसे पहले बात किया था कि वो सृष्टि करता, यशाया 40 का 28 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है। इस बात को रिमार्क करिएगा, सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। ये लिखा हुआ है, ये किसी आदमी ने नहीं लिखा। परमेश्वर का प्रेरणा गलत नहीं है। और परमेश्वर का प्रेरणा पे भाई बहनों हम सब विश्वास करें संपूर्ण मन से, हमारा उद्धार होगा। वही उद्धार दे सकता, वही परमेश्वर। हालेलुया, इसीलिए आप समझिए, वो उद्धार करता परमेश्वर है। ठीक है, वो हमको बचाने वाला परमेश्वर है। यानी अपने बंदों को जो है, अगर हमसे कोई हमारे साथ गलत कर रहा है या गलत करने वाला है, तो वो हमारे हमको बचाते हैं। देखिए, भजन संहिता 89 का 18, 89 का 18, क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इज़राइल के पवित्र की ओर से है। देखिए, वो परमेश्वर हम लोग को बचाते हैं हर घड़ी में। अगर हम सच्चे परमेश्वर पर हैं तो कोई हमारा दुश्मन नहीं हो सकता है। ठीक है, वो हमारे पापों को भी क्षमा करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको देख सकते हैं। यशाया 1 का 18 में देखिए, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गनी रंग के हों तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर हमको ये आशा दे रहे हैं, तुम्हारा लाल रंग का भी अगर एकदम बहुत पाप है, एकदम लाल रंग बहुत गाढ़ा रंग होता है, अगर एकदम पूरा पाप है, तब भी हमारा परमेश्वर उसको क्षमा कर देंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा,
ठीक है, हमारा परमेश्वर जो है अल्फा और ओमेगा है। देखिए ये अल्फा और ओमेगा के बारे में हमने आपसे बात किया था। देखिए अल्फा और ओमेगा, अल्फा जो है ना एकदम शुरुआत है, एकदम सनातन एकदम शुरुआत है, सृष्टि के शुरू होने से भी पहले वही परमेश्वर। ये सृष्टि हुआ तब तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन वो अल्फा ओमेगा है। यशाया 48 का 12 में लिखा है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। हालेलुया। देखिए आप परमेश्वर, भाई बहनों आपसे रिक्वेस्ट है, हम परमेश्वर को जानिए, इस दुनिया के भौर जाल से निकलिए और सच्चे परमेश्वर को जानिए। हमारा जीवन बहुत, देखिए वो जीवित परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर किसी दुनियादारी में या मूर्तों में या फिर किसी चित्र में भी नहीं। हमारा परमेश्वर जीवित, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारा परमेश्वर यहाँ बैठे हुए हैं, वो मेरे मुख में वचन दे रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ देंगे, यिर्मयाह 17 का 13 में लिखा है, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, वे तुझसे भटक जाते हैं, उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दी। बहते जल का सोता मात्र यहोवा, फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर। ठीक है, और वो जो है ना आदिकाल से वो बदलते नहीं हैं, वो हमेशा एक से हैं। हम लोग अंतिम में ये देख लेते हैं, भजन संहिता 72 का 18, धन्य है यहोवा परमेश्वर जी, इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वो ही करते हैं। ठीक है, आपको इसका वर्ष मिल जाएगा। ठीक है, वो हमारे परमेश्वर बदलते नहीं हैं। हालेलुया। अब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन। हेलो व्यूअर्स, today we are going to know about our living God Yehovah. Yehovah, yes, our Lord has owned world with authority. Means he is creator of universe and he is the owner of this world with full authority, because he has made air, water, everything, and so he is the owner of that. ठीक है, and whatever I told you about the Parmeshwar and the characteristics of Parmeshwar, like he must be proclaiming. We can read Psalm 76:10, salvating God. We can read Yeshaya 33 verse 22, creator. We can read in Yeshaya 40 chapter and verse 28. He is also our protector. If anyone does wrong or if anything wrong is, he is protect us through our guarding angels. Psalms 89:18. He is also forgiver of our sin. It is a remarkable verse. We can read Yeshaya 1:18. ठीक है, he is a fountain of living water. Jeremiah 17:13. Everything will be is flashing on your screen. Kindly go through it. And also he is loving as well. He punished the wicked, because one is cleansed and make holy through blood of Jesus. We will be knowing. But if anyone and he is made perfect in sight of God. But if one does sin and does not acknowledge Jesus, then his sins are not washed and he is considered wicked and he will be punished. Take care, and we will be knowing more in later videos. And so I hope Jehovah, you might have got clear understanding about Jehovah. Just my brothers and sisters, I implore you, read from New Testament, knowing you will know the God completely. Read chapter John, Johanna, ठीक है, Johanna, then Mark, then
then First Corinthians, Second Corinthians, you can read and you will know true God. Let's pray. Oh God, bless our viewers in Jesus' name I pray. है मेरे पिता, आप हमारे व्यूअर्स को आशीष दे, जो सुन रहे हैं उनको आशीष दे, उनका दिल खोलिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, हमारी मेहनत को आप लोग और इन्जॉय करिए, और ऐसे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। आप इस चैनल पर विजिट करते रहिए। थैंक यू।